हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 59 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने पेपर सॉल्व किए हैं इसमें दिस इज़ द इजीएस्ट वन। 160 प्लस स्कोर तो आना ही है। 165 170 इज़ अ गुड स्कोर। सो हम क्वेश्चन वन को हम लोग देखें। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -3.4 गिवन है और हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सो वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 2, यू इज ट्वाइस ऑफ ई। तो हम लोग टिक कर लेंगे आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखें हम लोग। बॉल फॉल कर रही है एच हाइट बिलो 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई जो हॉरिजॉन्टली सेपरेट हो रहे हैं और x1 और x2 डिस्टेंस पर फॉल कर रहे हैं। हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास इंटरनल फोर्सेस की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, तो ओरिजिनल वर्टिकल लाइन पे ही गिरेगा। तो यहाँ cm गिरेगा। तो एक पार्टिकल की दूरी x1 है और दूसरी की x2 है, तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। सो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन x1 इज लेसर देन x2। अच्छा, कहाँ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली टोटल हाइट कैपिटल एच नीचे आ रहे हैं तो टाइम टेकन सेम होगा, तो इसलिए स्मॉल एच पे कैपिटल आर डिपेंडेंट नहीं होगा। सो गुड क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लें। स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू रीच द हाइट ऑफ सस्पेंशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाएं। ये हमारा पेंडुलम बॉब है और इसको इतनी एनर्जी देनी है कि ये सस्पेंशन लेवल पे पहुंच जाए, तो यहाँ पहुंच के जस्ट हमारी स्पीड जीरो हो जाए। सो हाफ एम यू स्क्वायर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यू की वैल्यू आ रही है √2gl। गाइज ये एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि टेंशन और स्पीड दोनों एक साथ जीरो होते हैं। अदरवाइज वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ टेंशन और स्पीड दोनों एक साथ जीरो होंगे। केवल जब हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे √2gl स्पीड देंगे तभी 90 डिग्री पे पहुंच के स्पीड और टेंशन दोनों जीरो हो जाएंगे। पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस है तो वी नो करंट मिली एम्पियर्स में है, और रिवर्स बायस है तो करंट माइक्रो एम्पियर्स में है। तो स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कंडक्टर में जो करंट है खुश होने वाला है कि I इक्वल्स NAVD। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 150 वोल्ट, 60 हर्ट्ज, RMS करंट। सो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला IRMS इज VRMS upon XC, which is 1 upon omega c. So 2 pi fc, this is x1 upon xc. So this is 2 pi fc into vrms. Data substitute करें तो 2 into 3.14 into frequency which is 60 into capacitance which is 30 into 10 to the power minus 6 and into vrms which is 150. तो देखिए पाई को अप्रॉक्सीमेटली 3 ले लेते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 3 ज़ा 108, 108 into 15 and into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4. So 15 8s are 120, 0 2, 15 1s are 15 to 17 into 10 to the power minus 4. So this is 1.72, 15 8s are 120. ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे एक ज़ीरो और है 150. So this is 1.72 एम्पियर, so approximately 1.7 एम्पियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है। अदरवाइज व्हाट इज द लार्जेस्ट चार्ज अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस r कैन होल्ड। तो हमें मालूम है बॉल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Emax यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से लेस रहना चाहिए, तो मैक्सिमम KQmax अपॉन r² बराबर Emax। रीअरेंज करके हम लोग Qmax के लिए सॉल्व करें। डेटा आसान है, इजीली कैलकुलेशन हो रही है। Emax r² अपॉन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पर आए। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तो वेट mg की वैल्यू भी जीरो होगी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Two ends of a metal rod, 110, heat current 4. Now 200, 210, heat current will be. So temperature difference is same, so heat current will remain same. So direct पढ़ के लगाने वाला क्वेश्चन है। Engineer claims to have made an engine delivering 10 kilowatt power with fuel consumption 1 gram per second. The calorific value of the fuel is 2 kilocalorie per gram. The claim of the engine. तो गाइस थोड़ा नया क्वेश्चन है, हमें पहले P इनपुट और P आउटपुट देखना पड़ेगा। तो जो P इनपुट है हम 1 ग्राम पर सेकेंड फ्यूल डाल रहे हैं, 1 ग्राम पर सेकेंड, और जो उससे हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिल रही है दैट इज 2 किलो कैलोरी पर ग्राम, और इसको जूल में कन्वर्ट करें तो इनटू 4.2 जूल पर कैलोरी। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.2 जूल पर कैलोरी। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8.4 किलो जूल per second. Now we want power output 10 kilojoule per second. So since input power is less than output power,
So this engine is not possible. Efficiency is coming out to be greater than 1, which is not possible. So this is a good theoretical question. हम लोग इसको डबल स्टार की कैटेगरी में, मॉडरेटली डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालेंगे. फ्रॉम एक्सप्रेशन एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. Angle with the velocity vector of projectile thrown with velocity v makes an angle theta to the horizontal will make with the horizontal. So at any time t, if angle made is alpha, then tan alpha is vy upon vx. Vy is uy plus ayt upon vx is ux. So that is u sin theta minus gt upon u cos theta. So alpha is tan inverse u sin theta minus gt upon u cos theta. तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे. मैन वेइंग 60 kgs इन अ लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर. तो फ्लोर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो कि अप लग रहा होगा, mg डाउन लग रहा होगा और एक्सेलरेशन डाउन है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं. तो mg माइनस n इक्वल्स ma. So n is m, which is 60, g minus a 9.8 minus 1.8, so this should be 480 Newton. So there's answer mistake, answer is given 696, but this should be 480 Newton. Now the fusion reaction takes place and 2 kilogram of 1A2 is subject to the above reaction and is used to light a 100-watt lamp. How long will the lamp glow? ईयर्स में हमें बताना है. तो गाइस थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है क्वेश्चन. मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए और लास्ट में यदि टाइम बचता है तो हमें सॉल्व करना चाहिए. तो एक बार पूरा देखते हैं हम लोग. सो नंबर ऑफ फ्यूजन्स कितने हो रहे हैं. सी बल्ब का वॉटेज P है, तो P इंटू टी इज एनर्जी. तो T निकालना है तो T इज E बाई P. ये हमारा सेकेंड्स में आएगा. यदि हमें इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो फिर नंबर ऑफ डेज से हमें मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो देखिए नंबर ऑफ फ्यूजन्स, तो हमारे को 2 किलोग्राम फ्यूल है तो 2000 ग्राम ये फ्यूल है और मोलर मास जो है वो 2 ग्राम पर मोल है. सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स. नाउ एक मोल में जो एटम है दैट इज 6 इंटू 10⁻23 मोल एटम्स पर मोल. सो दीज आर नंबर ऑफ एटम्स और 2 एटम से 1 फ्यूजन हो रहा है. सो 1 फ्यूजन इज 1 फ्यूजन पर 2 एटम्स. सो दिस इज नंबर ऑफ फ्यूजन्स और एक फ्यूजन से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज 3.27 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19. दिस इज एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय 100 वॉट, सो 100 जूल पर सेकेंड. सो दिस इज नंबर ऑफ सेकेंड्स. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे गाइस. तो यहाँ पे 2 2 4, so 4 into 1.6 0.4. now this is 100, so this is 1000 और एक यहाँ पे ये डेसिमल हटा दें, so this will be 4. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 2 6 12, 12 4 48, so 48 into 3.27 and 10⁻23 into 10⁻6 10⁻29 into 10⁻−19 into 10⁻10. तो ये नंबर ऑफ सेकेंड्स आ रहे हैं विच इज 48 इंटू 327 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स. अब इसको अपने को ईयर्स में कन्वर्ट करना है. सो 48 इंटू 327 इंटू 10⁻8 और नीचे हम डिवाइड करेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स आएंगे. फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आएंगे. फिर 365 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे. सो 24 2 48 2 8 18 30 1800. सो दिस इज 327 अपॉन 18 इंटू 365 इंटू 10⁻6. ओके, नाउ 3 6 18, 3 10s are 30, 109. So this is 109 upon 6 5s are 30, 0 3, 6 6 are 39, 36 3 39, 9 3 6 is 18, 3 2 1 9 0 into 10⁻6. So this is 10,000 10900 upon 2190 into 10⁻4. Guys, this is approximately 5. So 5 into 10⁻4 years.
सो काफ़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, एक रियल टाइम सॉल्व करने में डिफिकल्ट है, इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना चाहिए, टाइम बचता है तो लेटर स्टेज पे वापस आ सकते हैं। पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज कैपिटल टी। नाउ लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव हमें यूज में लेना है। सो जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, सो दैट इज g plus a, so that is 4g by 3. So time period is 2 pi under root l by g, so proportional to 1 upon root g. So t dash upon t is g upon g dash, which is 4g by 3. So that is under root 3 by 2. तो easy question है, solvable है आराम से। Photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum frequency. तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Torricelli's barometer used mercury Pascal duplicated it using French wine of density. This determine the height of the wine column. So see, pressure is rho 1 g h1 and this is equal to, यदि rho 2 density का fluid काम में ले रहे हो तो rho 2 g h2. So this is h2 is rho 1 which is 13.6 into 10 to power 3 for mercury, and h is 76 centimeter, so 0.76 meter upon rho 2 which is 984. ऑल राइट, तो ये हम लोग देखें तो यहाँ पर आ रहा है 136 इंटू 76 अपॉन 984. नाउ 419, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, so 246. Now again 2 6 are 12 and 2 8 are 16 and this is 1 2 3, so 19 into 68 upon 123. तो थोड़ा इसको कैलकुलेट करें हम लोग। 19 8 ज़ा 8 9 ज़ा 72 2 7 8 1 ज़ा 19 8 ज़ा 152, so 2 into 15, 19 6 ज़ा 114, so 114 plus 5 119 129. So 1292 upon 123. So slightly greater than 10.10, but again there are two close options 10.5 and 10.8. So हमें calculate ही करना होगा. So 123 1 ज़ा 123. Now carry forward 6, 62. So 0 620. So 123 5 ज़ा 615, so it is 10.5. तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो मॉडरेटली डिफिकल्ट में डालेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा इन्वॉल्व कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द इमेज विल बी, तो ऑफ कोर्स वर्चुअल क्योंकि पोल और फोकस के बीच में है, तो देखिए इज ग्रेटर देन 1.5 बट लेस देन 2, द इमेज विल बी एट 2f. तो गाइज नन ऑफ द अबव, तो हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। सो v इज uf अपॉन u प्लस f. सो distance is minus, x coordinate is minus f/2, focal length is f, minus f/2 plus f, so this is coming out to be minus 2f. So plus f/2, so plus f/2 cancel, plus f/2, object is placed, so this is coming out to be plus f. Okay, so image is virtual at one of the foci and double magnification is m is v by u, so that is f upon this is f by 2, so this is minus f, sorry, minus f, so minus f by 2, so this is 2. So virtual, upright and double the size and at one of the foci. So सॉल्वेबल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है अपने को। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क व्हील इज टर्न फ्रॉम रेस्ट टू 400 रेडियंस इन 10 सेकंड्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो गाइस इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज में लें, डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नाउ ओमेगा नॉट जीरो है, सो टी की वैल्यू निकालनी है हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन में निकालना है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन टी स्क्वेयर। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट एनटीपी। तो आरएमएस वेलोसिटी वी नो वी आरएमएस इज 3RT by m naught, so proportional to 1 upon under root m naught. So VRMS H2 upon VRMS O2 is mass, molar mass of oxygen 32 upon molar mass of hydrogen 4 whole under root, so that is 4. So VRMS of H2 is 4 times VRMS of O2. Standard question है, easy है। 5.5 meter long string has a mass of this if the tension in the string is this, the speed of wave. So V is f अपॉन म्यू, और म्यू को लिखेंगे m by l, so this is fl अपॉन m, डेटा रखेंगे तो easily कैलकुलेट हो रहा है।
Force F is given by this, the work done. So W is F dx integration. So that is 10x square dx from 2 to 4. So that is 10 by 3 x cube from 2 to 4. लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व करने पे 10 by 3, 4 का क्यूब 64 एंड 2 का क्यूब 8, तो आराम से सॉल्व करने पे आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। 23 इन अ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द बैंड है ना, देन बैंड्स रिमेन्स अनचेंज बिकम वाइडर, तो हम लोग मतलब मैक्सिमास की विड्थ की बात कर रहे हैं, तो W इज सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, W इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन A, सो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हम येलो से ब्लू पे जा रहे हैं, तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो विड्थ भी डिक्रीज हो रही है, तो जो बैंड्स होंगे उनकी नैरोअर होंगे, उनकी विड्थ डिक्रीज होगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड गाइस 2π/60, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, मास M, ऑसिलेट्स विद एंगुलर एम्पलीट्यूड A एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, और जो टोटल एनर्जी पेंडुलम की है दैट इज हाफ। सिंपल पेंडुलम के मोशन को अप्रॉक्सीमेटली लीनियर एसएचएम से भी अपन रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है, तो हाफ k a square and k is m omega square, so half m omega square a square, omega square is g by L into a square, so mg a square upon 2L। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Two inductors L connected in parallel, then one more inductor in series, the inductance will be, so guys two inductors in parallel, so this is यदि identical है तो दोनों का इफेक्टिव L/2L हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 5 मिली हेनरी सीरीज में कनेक्टेड है, सो टोटल इंडक्टेंस इज L/2 प्लस 5, और वो हमें गिवन है 15, तो L की वैल्यू आ रही है हमारी 20, सॉल्व हो रहा है इजीली। Two like charges Q1 and Q2 are separated by R. The point on the line joining where the force experienced by the charge part place at that point is 0. हमें नल पॉइंट निकालना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इधर हमारा Q1 है, इधर हमारा Q2 है, दोनों लाइकली चार्ज है, तो नल पॉइंट बीच में होगा। लेट इट बी x फ्रॉम Q1, सो एट 1 माइनस x फ्रॉम Q2। फील्ड को इक्वेट करें, सो k Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, k कैंसिल हो जाएगा, Q2 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो Q1 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 9 है, अंडर रूट लेंगे तो 1/3 इज x अपॉन 1 माइनस एक्स, सो x की वैल्यू आ रही है हमारी 0.25 मीटर फ्रॉम 1 नैनोकूलम चार्ज। सो सॉल्वेबल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉरवर्ड है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज g ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन at a height 32 km above the earth, so h is very very small as compared to r, so we can use approximated formula, g dash is g 1 minus 2h by r, so g is g and 1 minus 2h which is 64 km upon r which is 6400 km, so this is 0.99 g। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, an ideal gas is taken from this to this to this, the work done in the cycle, तो एरिया ऑफ द साइकिल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो रहा है। परसेंटेज चेंज इज इंटरनल एनर्जी व्हेन अ गैस इज कूल्ड फ्रॉम दिस टू दिस, सो गाइज U is NCVT, so directly proportional to T, so delta U by U is delta capital T by capital T, so this is 927 to 27, so change is minus 900, and original T original T is 927 plus 273, so that is 1200, so this is minus 3/4, so percentage change is 75%, minus 75%, okay। Now next is 31, proton neutron accelerated with same kinetic energy, the ratio of radii, so r is mv by qb, उसको kinetic energy के terms में convert करेंगे, so mv by qb, mv is momentum, so √2 km by qb, and proton neutron के लिए charge same है, so it is proportional to √m, so r of proton upon r of neutron is 1/2 whole √, so 1/√2, standard situation है। A projectile is given an initial velocity of this, then the equation of the path, तो guys equation of path के लिए हमें tan theta चाहिए, cos square theta चाहिए and u चाहिए, so u is ux square plus ui square, so ux square plus ui square, this is u square, that is 5, and tan theta is ui upon ux, so that is 2, and cos theta की value per base upon hypotenuse, so 1/√5। Now y is x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, so y is 2x minus 10 x square upon 2 u square is 5, cos square theta is 1/5,
सो दिस इज 2x माइनस 5x²। तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है आराम से। फॉर अ सब्सटेंस द एवरेज लाइफ फॉर अल्फा is this and for beta is this, then how much time 1/4 of the material remains by simultaneous emission। तो गाइस ध्यान रहे यहाँ एवरेज लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ नहीं गिवन है। तो पैरेलल डीके में जो इफेक्टिव हाफ लाइफ होगी ये हमें याद रखना है, दैट इज T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सो दिस इज 1620, दिस इज एवरेज लाइफ। सो हाफ लाइफ इज tau average into ln2। सो ln2 अपॉन ln2 प्लस ln2, तो एक ही ln2 बचेगा, तो ऊपर रख देते हैं ln2 को। एंड दिस इज 1620 इंटू 405 अपॉन 1620 प्लस 405, सो 405 5 जा, सो दिस इज 324 ln2। नाउ n is n0 by 4, so time taken is twice of half life, so that is twice of 324 ln2, which is 648 into 0.7। तो 0.7 से मल्टीप्लाई करने पे दिस इज 449। सो गुड क्वेश्चन, मॉडरेटली डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज ड्यू टू डैम्पिंग ऑसिलेशंस। तो देखिए डैम्पिंग में जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ में चेंज होता है, a बराबर a0 e टू पावर माइनस bt बाई 2m। डैम्पिंग में जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस b बाई 2m का स्क्वेयर। ये हमारा ओमेगा चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड तीनों चेंज होते हैं, इनिशियल फेज चेंज नहीं होगा। अगेन इजी क्वेश्चन है। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में वर्क फंक्शन एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड गाइस हाफ mv max स्क्वेयर is equal to e minus phi, तो we are saying v max is proportional to under root of e minus phi। so v1 max upon v2 max, e minus phi for first one is 1 minus 0.5 0.5, and for second one 2.5 minus 0.5 which is 2, so this is 1 by 2। तो आराम से सॉल्व हो रहा है। 36 हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ये हमें मालूम है। According to Cartesian sign convention in ray optics, all distances in the direction of incident ray are taken as positive। Straightforward question है। On the application of constant torque, a wheel is turned from rest to 400 radian in 10 seconds। Same torque continues the angular velocity of the wheel after 20 seconds from the start। तो guys पहले अपने को अल्फा निकालना होगा। So half alpha t square is given delta theta। So alpha is twice of delta theta upon t square, and then omega is alpha into t dash, इनिशियल ओमेगा 0 है, सो दैट इज 2 डेल्टा थीटा अपॉन टी स्क्वेयर इंटू टी डैश। आप चाहें तो पहले अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए फिर रख लीजिए। सो 2 इंटू 400 अपॉन टी स्क्वेयर 100 इंटू टी डैश विच इज 20। सो दिस कम्स आउट टू बी 160 रेडियन पर सेकेंड। तो ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रिस्टल्स लॉ, सो tan theta इक्वल्स म्यू, so mu is dependent on wavelength, therefore Brewster's law polarizing angle is dependent on wavelength। Tan theta is equal to mu, and mu is function of wavelength which is dependent on color, so Brewster's law polarizing angle depends on wavelength। Now next question, ये हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में 1 mole of a monatomic ideal gas is mixed with 1 mole of diatomic gas, the molar specific heat। So we know CV equivalent is N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2। So this is 1 into 3R by 2 plus 1 into 5R by 2 upon 1 plus 1 2, so this comes out to be 2R। straightforward question है। least count of a stopwatch is this, the time of 20 oscillations is measured this, the percentage error in the measurement of the time period। so this is a good question। time period is time of n oscillations upon number of oscillations। so delta capital T upon capital T is delta small t by small t। ध्यान रहे ये जो 0.2 सेकेंड की एरर होगी दिस इज इन द टोटल टाइम मेजर्ड 25 सेकेंड, तो स्मॉल टी में ये एरर है 0.2। सो दिस इज 0.2 अपॉन 25, सो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.8%। तो
अच्छा क्वेश्चन है। 42nd, if there is zero absorption in the polaroid and if the intensity of plain polarized light coming out is a square, then the intensity, तो हमें मालूम है I नॉट से I नॉट बाई 2 हो जाती है इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की, तो यानी कि a स्क्वायर से इनिशियल इंटेंसिटी 2a स्क्वायर होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Point source emits P and Q distance 2, 3, ratio of intensity. So we know guys intensity is proportional to 1 upon d square. तो accordingly ratio लेके solve कर लेंगे हम लोग। Person pushes a block of mass m on a frictionless incline that makes an angle of 30 degree with the horizontal. तो up push कर रहे हैं, then the work done. So guys pushing up हो रही है, और फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन है। यहाँ से L हम लोग ऊपर पुश किए। ओके, सो W एक्सटर्नल is equal to delta U as delta K is 0, so that is mgh. So mg and h is L sine theta. So this is 40 into L, which is 10 into sine 30 half. So this is 200, G 9.8 लेंगे तो 196, but it should be plus 196. Answer is given minus 196, but it should be plus 196. Number of turns of primary and secondary mutual inductance are this. Now the turns in primary and secondary are interchanged. So guys, we know mutual inductance of any system is proportional to number of turns in primary